दोस्तों, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने की जानब हिजरत की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन को पूरे अरब में फैलाने लगे और अल्लाह के करम से दिन ब दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इखलाक देखकर लोग मुसलमान होने लगे। लेकिन अरब में कुछ इलाके ऐसे थे जहां पर मुसलमानों पर जुल्म अभी तक जारी था। इन इलाकों में से हैबर एक ऐसा किला था जिस पर मुशरिके कुफार फार किया करते थे। क्या था, बस अल्लाह के रसूल ने हैबर वालों की इस्लाह के लिए मदीने वालों से कहा, चलो मिलकर हैबर वालों की इस्लाह करते हैं। इस वक्त लोग ये समझते थे कि हमेशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा को हर जगह भेजते हैं। अगर मौका मिले तो हम भी अपनी बहादुरी दिखाएं, हम भी अपनी ताकत से दुनिया को हैरान कर देंगे। तभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की मर्जी है कि हैबर की तरफ हजरत अली के बगैर जाया जाए। लोग हैरान होने लगे कि हैबर का इतना बड़ा किला और वहां मरहब जो हजारों लोगों से अकेला लड़ता है, जिसके बहादुरी के किस्से पूरे अरब में मशहूर हैं, वहां अली के बगैर कैसे जाएं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर वो शख्स जो अपने आप को बहादुर समझता है वो आए और सोच ले कि किसी को माले गनीमत नहीं मिलेगा। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1565 असहाब के साथ हैबर की तरफ रवाना हुए, जिनमें से 200 सवार, बाकी सब पैदल थे। क्योंकि हैबर मदीने से 171 किलोमीटर दूर शमाल में वाक़या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आधा फासला तय करने के बाद इस रास्ते से आए जो शाम से होते हुए हैबर की तरफ आता है। जब आप हैबर के करीब पहुंचे तो कुछ मुनाफिकीन ने आपके आने की खबर पहले ही हैबर वालों को पहुंचा दी थी। हैबर वाले अपने किले पर खड़े होकर जोर जोर से हंसने लगे और ये कहने लगे, ए मोहम्मद, आप ये मुट्ठी भर लोग लेकर ये किला फतह करने आए हैं। सब जोर जोर से हंस रहे थे और ये कह रहे थे, क्या आप मरहब की तलवार से ना वाकिफ हैं? क्या आप हारिस की तलवार से ना वाकिफ हैं? जाओ वगैरह सब खामखा मारे जाओगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजरों को उठाया और फरमाने लगे, ए अपनी झूठी ताकत पर गुरूर करने वाले, सुन ले, हम ये तेरा किला 40 दिन में फतह करेंगे। बस वहां ये मुशरिक हंसते रहे और मुसलमान डरते रहे कि इतने हजार लोगों से, जिसके पास नेज़े तलवारें और हमारे पास इन कुछ तलवारों के सिवा कुछ नहीं। लेकिन फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान पर यकीन रखते हुए वो हैबर से थोड़ा ही दूर हैमे लगा कर रहने लगे। हैबर वालों ने कहा, देर किस बात की, चलो इन मुट्ठी भर लोगों को मार देते हैं। मरहब कहने लगा, ठहरो, इनका नबी कहता है कि 40 दिन में ये हमारा किला फतह कर देंगे। देखते हैं कि 40 दिन में क्या होता है। जब 40 दिन बाद ये किला फतह नहीं होगा तो हम कहेंगे कि इनका नबी भी झूठा और इनका दीन भी झूठा। 39 दिन गुजर गए। मुसलमानों के पास जो जो चीज खाने की थी वो सब खत्म हो गई थी। मुसलमान भूख से तड़प रहे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे थे, ये किला फतह करना नामुमकिन है, इनके पास मरहब है जिससे कोई भी नहीं जी सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल 40वां दिन है और कल मैं अलम इसे दूंगा। जो करार होगा गैर फरार होगा और इसके हाथों में अल्लाह की ताकत होगी और वो ये किला फतह करेगा और मरहब को 2 टुकड़ों में तकसीम कर देगा। रात हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसल्ला इबादत में अल्लाह का जिक्र कर रहे थे, अल्लाह से मदद मांग रहे थे कि इतनी देर हुई कि जिब्रील अमीन हाजिर हुए और फरमाने लगे, ए अल्लाह के महबूब, अल्लाह का हुक्म है कि आप अलम हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा को दें। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज फजर के बाद तमाम असहाब से कहने लगे, अली कहाँ है? या रसूल अल्लाह, इनकी आंखों में दर्द है और वो मदीने में है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे अल्लाह की तरफ से खबर मिली है कि अनकरीब हजरत अली हमारे साथ होंगे। बस हजरत अली का नाम सुना था कि साहब महकने लगे, सबके चेहरों पर तबस्सुम आने लगा, सब झूम रहे थे कि इतनी देर में हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गए और फरमाने लगे, ए अल्लाह के रसूल, क्या हुक्म है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को देखा तो इनकी आंखें बेइंतहा दर्द में थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआबे दैन हजरत अली की आंखों में लगाया। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लुआबे दैन की बरकत से हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की आंखों को शफा मिल गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली से फरमाया, ए अली, ये अलम ले जाओ, ये हैबर का किला फतह करके आओ। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कहना था कि हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अलम लेकर हैबर के किले की तरफ गए और फरमाने लगे, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो मुशरिक फिर किले की तरफ खड़े होकर कहने लगे, ए नौजवान, क्यों अपनी मौत को बुलाता है? जा जा चला जा, तुमसे पहले भी बहुत से लोग आए थे
सिर्फ मरहब का नाम सुनकर ही भाग जाते थे। इतनी देर में हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वो लकड़ी का झंडा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता किया था, साथ में पत्थर था, इसमें गाड़ दिया। मरहब हारिस सब हैरानगी से देख रहे थे कि ये लकड़ी का अलम पत्थर में कैसे गया। हैबर के नजूमियों ने कहा, इसमें कोई हैरत की बात नहीं, हम आसमान में देख रहे हैं 7000 साल पाजुलात और वस्त के सितारे एक साथ खड़े होते हैं तो जमीन के पत्थर मोम बन जाते हैं। लगता है ये एक बहुत बड़ा नजूमी है, इसको मालूम था कि ये वही लम्हा है, तभी इसने ऐसा किया। अभी ये बात चल ही रही थी कि हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस झंडे को उठाया, फिर पत्थर में गाड़ दिया, फिर उठाया, फिर पत्थर में गाड़ दिया। मरहब पूछने लगा, फिर ये क्या है? नजूमी कहने लगे कि ये बात हमारी समझ से बालातर है। जैसे जैसे ये झंडा लगाता है वैसे वैसे सितारे हरकत पाते हैं। लगता यूं है कि ये सितारों को नहीं बल्कि सितारे से देखकर चल रहे हैं। बस इतनी देर में मरहब का भाई पारिस कहने लगा, मरहब आप तकलीफ ना करें, इसको तो मैं ही मार कर आऊंगा। हारिस जैसे ही अपना लिबास तलवार लेकर किले से बाहर आया और कहने लगा कि मैं हारिस हूँ, अगर भागना चाहते हो तो भाग जाओ। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ऐ शेख, ना हम भागने आए हैं और ना हम किसी को कत्ल करने आए हैं, हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि तुम अपनी सलाह करो, अल्लाह के दीन को कबूल करो, दुनिया और आखिरत में सरखरू रहो। इतनी देर में हारिस ने जैसे ही वार किया, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस वार को रोका और एक ही वार में हारिस को हला कर दिया। मुसलमान अल्लाहु अकबर कहने लगे और मुशरिकीन सर पीटने लगे। ये मंजर जब मरहब ने देखा तो उसे और भी गुस्सा आया। इसने कहा, मेरी तलवार लाओ, मुसलमानों की मौत मेरे हाथों लिखी है। बस वो तलवार लेकर हैबर के किले से बाहर आया और झूम झूम कर कहने लगा, जमीने हैबर को मालूम होना चाहिए कि इसके सीने में आज मरहब आया है, कभी ना मरने वाला। मेरी माँ ने मेरा नाम मरहब रखा है, जिसे मौत भी डरती है। इस बात से मुशरिक शोर मचाने लगे, खुश होने लगे। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ज़मीने हैबर को मालूम होना चाहिए कि मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है, जो सामने वाले को चीर दे। ये सुनकर मरहब कुछ सोचने लगा कि मेरी माँ जो किले की सबसे बड़ी नजूमी थी, इसने कहा था कि तुझे जो इंसान मारेगा इसका नाम हैदर होगा, सबसे लड़ना लेकिन इससे ना लड़ना जिसका नाम हैदर हो। ये सोच ही रहा था कि किले से आवाजें आने लगी कि मरहब इसे मार दो। मरहब ने अपनी तलवार को नियाम से निकाला। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, यहाँ लड़ने नहीं तुम्हारी सलाह करने के लिए आए हैं। मरहब ने कहा, डरते हो, अगर मर्द हो तो लड़ो, और वार करना शुरू कर दिया। पहला वार किया तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रोक दिया, दूसरा वार किया तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रोक दिया, तीसरा वार किया तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वार को रोककर पलटकर जब वार किया तो वो वार मरहब के सर से लेकर पांव पर आकर रुका। सब मुशरिक देख रहे थे कि वार लगा या चौक गया। इतनी देर में मरहब का सीधा हिस्सा सीधी तरफ जाकर गिरा और उल्टा हिस्सा उल्टी तरफ जाकर गिरा। बस मुसलमान अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद करने लगे और मुशरिक रोने लगे, सर पीटने लगे। इतनी देर में जैसे ही हैबर के किले के दरवाजे को बंद करना चाहा तो वो दरवाजा जिसको 40 ऊंट और 40 हाथी बंद किया करते थे, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस दरवाजे के करीब गए और अपने हाथों से इस दरवाजे को पकड़ा। आधा हिस्सा फजा में फेंक दिया और आधा हिस्सा अपने हाथों से पकड़े हुए थे और तमाम मुसलमानों से फरमाने लगे कि जाओ किले के अंदर दाखिल हो जाओ। तमाम मुसलमान किले के अंदर दाखिल हो गए। 40-40, 50-50 घोड़ों समेत मुसलमान अंदर जाने लगे। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस दरवाजे को अपने हाथों से पकड़कर खड़े थे कि इतनी देर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुबारक घोड़े के मुबारक कदमों समेत अकेले इस दरवाजे से जाने लगे तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ कांपने लगे। तो साहब ने पूछा कि या अली, सैकड़ों लोग दरवाजे के ऊपर से जा रहे थे तो आपके हाथ क्यों कांप रहे थे? आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, क्योंकि उम्मत के वजन से नबूवत का वजन भारी है और इसी तरह जंगे हैबर भी मुसलमानों ने फतह कर लिया और इस फतह का सहरा हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ आया। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगने की सूरत में इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।